नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। द लीडर हिंदी के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। 2 यूक्रेनी शहरों पर कब्जा कर रूस ने बेलारूस में बातचीत की पेशकश की। यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन भी रूस का हमला जारी है। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक रूस ने बेलारूस में यूक्रेन को बातचीत करने का ऑफर दिया। इस ऑफर को यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, हम रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बेलारूस में नहीं। इस बीच रूस की सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में दाखिल हो गई है। इधर राजधानी कीव के बाहर यूक्रेनी ने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी। यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ लड़ रहे चेचन स्पेशल फोर्स को टॉप जनरल को मार गिराया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट अकाउंट हैक, रूस यूक्रेन को लेकर किया ट्वीट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स ने रविवार सुबह अकाउंट को हैक करने के बाद ट्वीट भी किया। एक ट्वीट में लिखा है, सॉरी मेरा अकाउंट हैक हो गया, यहाँ रूस को दान करने के लिए क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत है। वहीं एक और ट्वीट में लिखा, रूस के लोगों के साथ खड़े हो, अब क्रिप्टो करेंसी दान स्वीकार करना। हालांकि अब उनका ट्विटर अकाउंट बहाल हो गया है और सारे विवादित ट्वीट हटा दिए गए हैं। 5वें चरण में 61 सीटों के लिए वोटिंग जारी। सुबह 11 बजे तक 21.39% वोटिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 12 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। इसमें सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रीवस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली जिले शामिल हैं। लेकिन कई जगहों से ईवीएम मशीनों में खराबी की खबरें सामने आ रही हैं। सुबह 11 बजे तक 21.39% वोटिंग हुई है। सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ है। राजा भैया के समर्थकों पर मतदाताओं को धमकी देने और फायरिंग की बात कही है। गोंडा के विधानसभा तरमगंज 299 में एसडीएम के घर में घुसकर बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं कौशाम्बी में मंझनपुर विधानसभा 252 के बूथ नंबर 1 पर सपा का वोट डालने पर भाजपा की पर्ची निकल रही है। सपा ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। ओवैसी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा, वोटों का सौदा करते हैं कौम के ठेकेदार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने आखिरी चरण की तरफ है तो राजनीतिक दलों में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। बलरामपुर की अतरौला विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान खान के लिए एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ओवैसी ने अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटों का सौदागर बताया। ओवैसी ने कहा कि मोदी ने एक तरफ छुट्टा पशुओं को खेत में छोड़ दिया है और दूसरी तरफ ऐसे विचित्र व्यक्ति को मनोरंजन के लिए हमारे बीच भेज दिया है। वह हमारे युवाओं को इंटर के बाद 12वीं पास करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, एक तोप से ज्यादा दूरी तक फेंकने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। मणिपुर के चूरचंदपुर में बम धमाके, 2 की मौत, 5 घायल। मणिपुर में विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार की रात एक बम का धमाका हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका मणिपुर के चूरचंदपुर में हुआ। पुलिस ने धमाके के पीछे किसी बड़े उग्रवादी संगठन के हाथ होने से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक धमाका बीएसपी ट्रेनिंग सेंटर के निकट एक पुराने मोटरार में विस्फोट के कारण हुआ है। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में 5 जिलों के 38 सीटों पर 28 फरवरी को वोटिंग होगी। दूसरा चरण 3 मार्च को होगा। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच दूसरे T20 मैच में ईशान किशन को सर में लगी चोट, अस्पताल में भर्ती। भारत और श्रीलंका के बीच धर्मशाला में खेले गए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में भारतीय ओपनर ईशान किशन को बल्लेबाजी के दौरान सर में चोट लग गई थी, जिसके बाद कांगड़ा में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने जानकारी दी कि बल्लेबाजी के दौरान चोटिल होने के बाद ईशान को सिटी स्कैन कराने के लिए अस्पताल ले जाया गया। मैच के दौरान श्रीलंका के खिलाड़ी दिनेश चांदीमल को भी चोट लगी है, उन्हें भी एहतियात के तौर पर अस्पताल ले जाया गया। मुंबई में कई हिस्सों में करीब 1 घंटे तक छाया रहा अंधेरा। बिजली नहीं होने से लोकल ट्रेनों पर लगा ब्रेक।
मुंबई के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह बिजली गुल रही। पश्चिम रेलवे ने बताया कि अंधेरी और चर्चगेट गेट के बीच सुबह 9:45 पर बिजली चली गई। इससे लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। हालांकि सुबह 10:53 पर बिजली आ गई और ट्रैक्शन के सारे सिस्टम, सिग्नल्स और कंट्रोल एप्लीकेशन अब नॉर्मल हो गए हैं। 4 साल में पैसा डबल, लालच देकर 700 लोगों से 4 करोड़ की ठगी। दिल्ली पुलिस ने पैसे डबल करने का झांसा देकर 700 लोगों से 4 करोड़ रुपए की ठगी करने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लोगों को 4 साल से पैसा दोगुना का लालच देकर अपनी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कराए थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपी सुनीता सैनी को गुजरात से पकड़ा है। वह गुजरात की सूरत शहर की रहने वाली है। इस मामले में उसके पति सहित कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं। आरोपी सुनीता सैनी कंपनी में सह डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।